पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। खबर सिडकुल हरिद्वार से है, जहां देर शाम को सिडकुल रोशनाबाद स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव आफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनाबाद के ग्रामीण आदिल को मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया और जिसके बाद मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर नदारद मिलने पर राव आपातकालीन ने अस्पताल पहुंचकर हालात देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलाया और जिसके बाद राव आफाक ने मेट्रो हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण यहां हमारे सामने मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिस मरीज को यहां लाया गया है वे वेंटिलेटर पर है और ऐसे में मरीज की जान को खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बढ़ती जा रही है। और राव आफाक का कहना है कि मौके पर जो डॉक्टर मौजूद हैं वे 4th क्लास के हैं और राव आफाक ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हॉस्पिटल से ना तो मरीज को रेफर किया जा रहा है और ना ही मरीज का इलाज किया जा रहा है। आपने यहाँ दरोगा जी को भेजा, अब दरोगा जी है वो कह रहे हैं इसको हम इमरजेंसी में भर्ती करेंगे। भाई अभी इमरजेंसी में भर्ती कर लो और इसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसे दिखाओ। अभी एक डॉक्टर है वो कह रहे हैं मैं MBBS हूँ, नाम बताओ, वो नाम बताने को तैयार नहीं, अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं। यहाँ 4th क्लास को रात को रखा, बड़े डॉक्टर यहाँ जो है वो नहीं रहते। वो आपको पता है वो अपना मौज मस्ती में अपने कहीं रहे होंगे कैटरिंग में। जब हम 2 घंटे से कह रहे हैं कि उस स्पेशलिस्ट को बुलाओ जो इस मरीज का स्पेशलिस्ट है, वो 2-3 घंटे से हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे? वो देख कर मरीज को बता देते कि भाई ये मेरे बस का नहीं है और आप इसे बाहर ले जाओ। हम इसे ले जाते जॉलीग्रांट, दिल्ली और एम्स कहीं भी। अब हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से दिलीप कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि दिलीप कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे लगातार अपने समर्थकों से संपर्क साध रहे हैं और उनसे गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। अगर वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्वालापुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा सभी प्रत्याशियों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वे काफी समय से जनता की सेवा में कार्य कर रहे हैं और ज्वालापुर विधानसभा की जनता से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वहीं ज्वालापुर विधानसभा में दिलीप कुमार को बिरादरी का भी काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा में बड़ी संख्या में इनकी बिरादरी निवास करती है। अगर वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्वालापुर विधानसभा से मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज्वालापुर विधानसभा जिसमें लगभग 68 गांव आते हैं और उसमें पूरे विधानसभा में जो प्रमुख है हमारी पंचपुरी, जिसमें लगभग 5 गांव हैं और 5 गांव में 17,000 वोट। इतना बड़ा वोट बैंक है हमारे यहाँ। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल यहाँ आते हैं केवल वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। इधर इतने बड़े वोट बैंक का आज तक कोई भला नहीं हो पाया। तो जो हमारे पंचपुरी के लोग हैं बहुत रोष है उनमें, बहुत गुस्सा भी है और उनकी इच्छा है कि यहीं का जन्मा व्यक्ति, यहीं का जन्मा सत्ता है ज्वालापुर विधानसभा के अंदर गढ़मीरपुर या अन्य किसी भी गांव का जन्मा हुआ व्यक्ति इस विधानसभा में विधायक पद का चुनाव लड़ने के लिए आए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाने का प्रयास किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाने का प्रयास किया तो वही पति को फंदे पर ढूंढता देख उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही मां के शिकायती पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें पूरा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर आप इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं। और पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाने का प्रयास किया।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं और जिसके बाद मार्च से जुड़े कर्मचारी अपना समर्थन किसी पार्टी विशेष को दे सकते हैं। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कभी वृक्षारोपण किया तो कभी दीपक पुरानी पेंशन के नाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संगठन द्वारा दर्जनों कार्यक्रम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए गए, मगर सरकार द्वारा उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया और जिससे ये सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने फैसला लिया है कि जो भी पार्टी उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है और सरकार बनने के बाद उसमें अमली जामा पहनाती है और उनका संगठन पूर्ण रूप से उस पार्टी को समर्थन करेगा, तो वहीं मोर्चा के मंडल संयोजक जसपाल रावत ने कहा कि उनके संगठन को राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया, जबकि धरातल पर कुछ भी काम दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी की ओर से नहीं देखा गया। पेंशन की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त है और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। पेंशन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी हैं उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुड़की की। बता दें कि प्राण कलियर विधानसभा से पूर्व विधायक हाजी फुरकान अहमद ने बलड़ा गांव के लोग विकास कार्य न कराने को लेकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बेटला गांव के लोगों ने अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम को सपोर्ट करने का मन बना लिया है और पूर्व विधायक को विरोध किया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतना अधिक विकास कार्य किए हैं जो आज तक किसी प्रदेश के सरकार ने नहीं किए, इसलिए इस बार वे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम को ही वोट देंगे ताकि उत्तराखंड में भी आपकी ही सरकार बन सके। हमें बदलाव चाहिए। अभी बार विधानसभा जो क्लियर है, हमें ये विधायक चाहिए नहीं, ठीक है। हमें चाहिए आम आदमी पार्टी वाला शादाब आलम, पढ़े लिखे आदमी, अच्छा आदमी, ठीक। कि जो बदलाव दिल्ली में हुआ हम ये चाहते हैं हमारे उत्तराखंड में वही बदलाव है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। हमें दिल्ली वाला बदलाव चाह रहे हैं यहाँ भी उत्तराखंड में। नहीं किया, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। क्या पूरी समस्या है, समाधान तो कुछ हुआ नहीं आज तक के। सड़कों का कोरोना में 2 साल हो गए, किसी से कोई हाल नहीं पूछा, गाँव में आके भी नहीं घुसे किसी के। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं कराया। मेरा मकान है चदरों का मकान है, कोई सरकारी मकान या कोई इस तरह का कार्यकाल सरकारी मेरे घर पे नहीं आया। मैं ग्राम बेल्डा जुल्फकार अली 10 साल पूर्व फुरकान अहमद ने गांव में आके कोरोना काल के अंदर कोई आदमी के घर से किसी का हालचाल नहीं पूछा, कोई समस्या नहीं पूछी किसी की भी, और उसने ऐसी कोई सरकारी जैसे सड़क वगैरह है आप देख लो गांव में आके चारों तरफ गड्ढे वड्ढे हो रहे। मेरा नाम तस्लीम है। फुरकान अहमद जी ने आज तक के कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। बेल्डे में लाइट की समस्या है बहुत बड़ी, और जी जो गरीब गुरबा पड़े हैं खाने की समस्या है, किसी पे मकान नहीं है, किसी पे पिल्सन नहीं है, किसी पे कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं आज तक लगवाई। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जो आज तक आके नहीं देखा किसी का, कोई मर रहा है जी रहा है, कुछ नहीं देखा आज तक आगे। तो हम सितारगंज के उत्तराखंड सरकार आपको बता दें कि सरकड़ा चेक पोस्ट में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 7,40,000 की नकदी पकड़ी और वाहन चालक पुलिस को इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे दिया गया। माना जा रहा है कि इन पैसों का कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में उपयोग किया जाना था। हालांकि किस पार्टी से संबंधित वे व्यक्ति है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है, तो वहीं पुलिस ने बरामद रक्त को सीज करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम बरामद होना सवालों के घेरे में है। पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मान रही है। तो वे बता दें कि
चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते एक व्यक्ति 50,000 से ज्यादा एक साथ रुपए लेकर नहीं चल सकता और अगर वह इससे ज्यादा रकम लेकर चलता है तो उसे इसका पूरा लेखा जोखा अपने पास रखना होता है। सीओ ओम प्रकाश ने बताया कि प्रशासन आदर्श आचार सही से पालन कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और जिसके तहत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को आने वाली सीमाओं पर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरे द्वारा सरगरा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपयों को सीज किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों को सीज किया जा रहा है। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन किच्छा के रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।